अंश अपने माँ बाप को कॉल करके बताता है कि सिया कहाँ है और कौन से होटल में है। नलिनी खुश होकर कहती है, हम भी हरिद्वार ही जा रहे हैं, तो सिया से भी मुलाकात करेंगे। अनुराग ठाकुर भी खुश हो जाते हैं। अंश उनको होटल का एड्रेस देता है और वे कहते हैं, हमें अभी टाइम लगेगा, हम तो शाम तक ही पहुँच पाएंगे। सिया बच्चों को पानी में भेजने के बाद बहुत डर जाती है और राफ्टिंग का प्लान कैंसिल कर देती है। संजय सिया को समझाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। और बच्चे भी मचलते हुए कहते हैं, अब हम गलती नहीं करेंगे, मम्मा प्लीज़ चलो ना। सिया मान जाती है। अंश होटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सिया बच्चों के साथ राफ्टिंग के लिए गई है। अंश भी वहीं पहुंच जाता है। बच्चों की उम्र कम थी तो उन्हें राफ्टिंग की परमिशन नहीं मिली, पर वे सिया को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों किसी से भी बात नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे। सिया आश्वस्त होकर सिक्योरिटी के पास बच्चों को बैठा देती है। लहरों के साथ चलने में सिया को अच्छा लग रहा था और वो सारी पूरी यादें भूल कर एंजॉय कर रही थी, जिसे अंश दूर से देखकर कुढ़ रहा था। तभी एक तेज लहर आई और राफ्ट का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे सिया का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो नदी में गिर पड़ी। अंश तेजी से पानी में कूद गया और सिया को बचा लिया। संजय भी नदी से बाहर आ गया और घबराते हुए अंश के पास आया। अंश व्यंग्यात्मक हंसी हंसा और वहां से चला गया। संजय ने सिया को प्राथमिक उपचार दिलाया। सिया डर से बेहोश हो गई थी। संजय ने बच्चों को बुलाकर गाड़ी में बैठाया और सिया को लेकर कमरे में चला आया। बच्चे डर गए और बोले, अंकल हमारी मम्मा को क्या हुआ है? संजय ने कहा, घबराओ मत, बेहोश हो गई है, शाम तक ठीक हो जाएगी। तो आप जल्दी से ट्रीटमेंट कर दो ना मम्मा का, तभी तो ठीक होगी, काव्या ने कहा। और दोनों बच्चे संजय से लिपट गए। अंश का दोस्त कहता है कि तुमने क्यों बचाया उसे? तो अंश कहता है, मेरी इस बीमारी का इलाज पूरे संसार में एक यही डॉक्टर कर सकती है। अंश का दोस्त आश्चर्यचकित होकर अंश को देखता है। शाम को नलिनी और अनुराग ठाकुर आते हैं तो उनसे मिलकर सिया खुश हो जाती है और कहती है, मॉम डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने और बच्चों की झूठी मरने की खबर आपको दी क्योंकि मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो दोनों बोलते हैं, बेटा हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हुई है और तुम्हारी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ आई उसकी जिम्मेदार हम हैं, तू हमें माफ़ कर दे। सिया बच्चों से उनको मिलाती है। देव, काव्या, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, इनको प्रणाम करो। दोनों बच्चे प्रणाम करते हैं। देव की शक्ल हूबहू अंश से मिलती है। दोनों ठाकुर दंपति बच्चों को खूब प्यार करते हैं। तभी अंश आता है। क्या होगा अब आगे जानने के लिए अगला पार्ट देखना ना भूलें।